गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। आपके पास दो क्यूब हैं। दो क्यूब को यदि आप ऊपर से देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा, दूसरा क्यूब भी कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। तो इसको एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है आपको, जैसे ये मोबाइल है, यदि ये क्यूब होता तो एक और मोबाइल यदि मैं यहाँ कनेक्ट करता तो इस तरह से क्यूब को जोड़ा गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो देखो आपको इसका जो वॉल्यूम दिया गया है ईच क्यूब का, वो कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमारा फॉर्मूला था साइड का क्यूब। साइड का यदि क्यूब कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 है। बराबर कितना होगा? साइड का क्यूब होगा। और यदि मैं साइड की बात करूं तो वो किसके बराबर होगी? आपकी क्यूब रूट ऑफ 64 होगा। तो ये कितना निकल के आएगा? आपका 4 निकल के आएगा। यानी कि आपकी जो साइड है दोनों क्यूब की, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो यदि 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी साइड हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो आप इसको इमेजिन करो, मैंने दो क्यूब इस तरह से जोड़े हैं तो ऊपर वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। ये फ्रंट व्यू हमारा बना हुआ है। तो फ्रंट व्यू में अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? ऐसा एरिया जहां पे हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। उसको हमने क्या डिफाइन किया था? टोटल सरफेस एरिया। अब इसका जो फ्रंट एंड होगा वो यहाँ पे सारा पेंट होगा। यदि ये सारा पेंट होगा तो बेसिकली ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है। तो ये लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि 8 गुना में 4 हमारा क्या होगा? एरिया होगा। ये फ्रंट एंड का है तो बैक एंड का भी कितना होगा? सेम टू सेम होगा, क्योंकि बैक एंड में भी आपकी लेंथ कितनी बनेगी? 8। और ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो अगेन 8 गुना में 4 कर दें, ठीक है। अब साइड व्यू की बात करूं मैं, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। राइट साइड की यदि मैं बात करूं तो क्यूब की ये साइड है आपकी, यहाँ पे एक साइड होगी, ये कितना होगा? 4 होगा। और ये भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि क्यूब की सभी साइड क्या होती हैं? 4 होती हैं। सॉरी, होती नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या दिया गया है? सभी साइड 4 दी गई हैं। तो यहाँ की जो आपकी साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4 गुना में 4 16। इसी तरह से इस साइड का एरिया कितना निकल के आएगा? 4 गुना में 4 16 आएगा। प्लस में अब हमारा टॉप व्यू और आपका क्या रहेगा? बॉटम व्यू। यदि मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो टॉप व्यू भी तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा हमारे पास। एक क्यूब, दूसरा क्यूब। यदि मैं टॉप से देखूंगा तो ये कितना होगा? 4, ये भी 4, ये भी 4। तो बेसिकली लेंथ कितनी होगी? अगेन 8 होगी। ये कितना होगा? 4। तो 8 गुना में 4 32 रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो आपका जो टॉप का एरिया आएगा वो कितना आएगा? 32 आएगा। इसी तरह से हमारा जो बॉटम होगा उसका एरिया भी कितना आएगा? सेम आएगा टॉप के। वो कितना आएगा? 32। तो 16 और 16 कितना होता है? 32। 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 32 प्लस में 32 प्लस में 32 प्लस में 32 प्लस में 32 हमारा क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 32 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे या 32 को 5 बार जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप क्या होगा आपका? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है कोई होलो हेमिस्फीयर की शेप में, ठीक है, और माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर। उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर को रखा गया है। फिर वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज द 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो 14 है। तो डायमीटर कितना हो गया हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज द 13 सेंटीमीटर। पूरी जो हाइट है इस वेसल की वो कितनी है? आपकी 13 सेंटीमीटर है,
ठीक है। अब हेमिस्फीयर का ये डायमीटर है, तो यहाँ तक का क्या होगा, रेडियस होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम तक भी क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये कितना होगा, 7 होगा। अब हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, टोटल हाइट में से ये हाइट को मैं माइनस कर देता हूँ हेमिस्फीयर के रेडियस को, तो वो मेरे पास क्या आएगा, सिलेंडर की आपकी क्या आएगी, हाइट आएगी। तो वो बेसिकली कितना होगा, 13 माइनस में 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास कितना निकल के आ गया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, डायमीटर हमारा जो हेमिस्फीयर का है वही क्या होगा आपका सिलेंडर का होगा, तो यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा आपका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, इनर सरफेस एरिया हमने पढ़ा था, बेसिकली सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अब यदि मैं इसी शेप की बात करूं तो ये आपके क्या है, दोनों के दोनों होलो हैं, मतलब कि अंदर आपका कुछ भी नहीं है मटेरियल। तो यानी कि इसको अंदर से जब पेंट करेंगे तो एक तो पेंट आपका इस पार्ट पे होगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर का बेसिकली क्या होता है आपका CSA होता है। एक आपका पेंट कहां होगा, यहां होगा। ये आपका पार्ट जो होगा वो क्या होगा, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होगा। तो मैं इसको फर्स्ट शेप कह देता हूं और इसको हम सेकंड शेप कह देते हैं। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, CSA ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में आपका CSA ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, यानी कि सेकंड शेप होगा। फर्स्ट शेप क्या है, हमारी सिलेंडर है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ क्या होगा आपका हेमिस्फीयर होगा। ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है आपका 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई R² होता है। तो यहाँ पे रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी कितनी है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो जो जो चीज आपकी कॉमन है वो निकाल लेते हैं। 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। R यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिंगल R को कॉमन ले लेते हैं। H ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या होगा आपका R आएगा, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम 2 पाई R, 2 मल्टीप्लाई में 22 बटा में 7, R कितना होगा हमारे पास, रेडियस कितना है, रेडियस कितना निकाला था अभी हमने 7 सेंटीमीटर निकाला था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 पुट कर देंगे। अंदर H ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी निकाली है हमने, 6 निकाली है। ठीक है। और प्लस में रेडियस कितना निकाला है हमने, रेडियस ऑफ द आपको किसका चाहिए, ये हेमिस्फीयर का, और वैसे हमारा दोनों में ही सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में 22 बटा 7 गुणा में 7 गुणा में कितना होगा 13 हो जाएगा। 6 प्लस में 7 कितना होता है 13 होता है। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा में तो 44 गुणा में क्या करेंगे 13 करेंगे। तो 13 गुणा में 4 आप करोगे तो 13 चौका 52, 5 13 चौका 52 और 5 कितना होता है आपका 57। तो यानी कि आपका जो एरिया निकल के आ रहा है वो कितना होगा, इनर सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। आपके पास कह रहे हैं कि कोई टॉय है, उसकी शेप क्या है आपकी कोन जैसी है, और वो क्या है आपको उसका रेडियस ऑफ द कोन कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन आपका कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, तो बेसिकली आपका रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा आपका सेम 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको ऑफ द सेम रेडियस भी लिख रहा है, ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज द 15.5। इसकी जो टोटल हाइट है आपकी वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है। तो TSA किसके बराबर होता है, बेसिकली ऐसा एरिया जहां पे हम क्या कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं TSA कहते हैं। तो यहाँ भी इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट शेप कह देते हैं, इसको सेकंड शेप कह देते हैं। यदि मैं इन दोनों फर्स्ट शेप और सेकंड शेप का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, उनको एड ऑन कर देता हूँ, तो वो मुझे क्या देगा TSA ऑफ दिस शेप देगा। तो बेसिकली TSA किसके बराबर हो जाएगा आपका, यहां से लेके ये जो एरिया है आपका कोन का, इसको हम क्या कहते हैं CSA कहते हैं। तो CSA ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन प्लस में हम क्या करेंगे CSA ऑफ द हेमिस्फीयर करेंगे।
CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं पहले। CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा? CSA ऑफ कोन होता था हमारा पाई आर एल होता था प्लस में फिर हमें CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो हमारा कॉमन आता है पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा एल प्लस में पाई आर कॉमन लिया है तो 2 आर आएगा यहाँ पर। अब देखो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस आपके दोनों के सेम है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखा कि ये रेडियस ऑफ द कौन है या रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है। रेडियस की वैल्यू है हमारे पास, ये रेडियस की वैल्यू भी है, बट एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, ये कितना है हमारा 3.5 है, और आपके पास हाइट भी गिवन है। कैसे गिवन है वो अभी देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी हेमिस्फीयर का, जो रेडियस होगा वही होगा 3.5 होगा। टोटल में से यदि मैं 3.5 को माइनस कर देता हूं तो वो बेसिकली मेरे पास क्या आएगी, हाइट ऑफ द कोन आएगी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस में 3.5 करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको मैं बी कह सकता हूँ, इसको सी। तो ये हमारी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हमारे पास एसी भी गिवन है, एबी भी गिवन है। क्या मैं बीसी फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग द पीजीटी थ्योरम? तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यदि मैं पीजीटी लगाता हूं तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा, बीसी का स्क्वायर होगा आपका एसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर। तो एसी कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, प्लस में एबी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3.5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, उसको आप करके देख लेना 12.25 आएगा। बराबर कितना होगा आपका बीसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से बीसी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसको एड ऑन करोगे तो 156.25 आएगा, और पॉइंट के नाम का मैं 100 लगा देता हूं यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली बीसी निकालना है। तो बीसी क्या होगा, रूट ऑफ 156.25 अपॉन में क्या होगा आपका 100 होगा। ठीक है, अच्छा 100 का रूट करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, नीचे तो क्या आ गया आपका 10 आ गया। 156.25 का रूट करके देख लेना आप, ये आएगा आपका 125 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 लिख सकते हैं। तो यहां से जो बीसी की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो बेसिकली जो बीसी है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्लांट हाइट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो स्लांट हाइट की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, अब हमें इस फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 है। रेडियस कितना है आपका, रेडियस हमारा 3.5 है। तो 3.5 अपॉन में क्या कर देता हूं मैं 10 कर देता हूं, इनटू में एल कितना निकाला है अभी हमने 12.5 निकाला है, और इस पॉइंट को खत्म कर चुका हूं मैं 10 लगाकर, प्लस में 2r, r कितना है 3.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इसको सोल्व कर देते हैं। 7 पे काटोगे तो 5 पे, और 5 से काटोगे तो 2 पे, 2 से काटोगे तो 11। तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 11 मल्टीप्लाई में कितना होगा 12 7 19 पॉइंट में 5 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 19 पॉइंट में 5 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। तो ये कितना आएगा 195, 5 9 5 14, 10 और 11 और 214 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 214.5 आएगा, और ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपका जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप आएगा वो कितना है 214.5 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपके पास दिया गया है ए हेमिस्फेरिकल एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। आपके पास एक कोई क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द क्यूब कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का। अब वो कहते हैं कि इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक यहाँ पे ऊपर ये पोर्शन में क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है आपका ऑफ द सेम हेमिस्फीयर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द स्फीयर कैन हैव। आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका हेमिस्फीयर है उसका सबसे ज्यादा से ज्यादा आपका डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड भी फाइंड आउट करना है। देखो
ऊपर का जो पार्ट होगा कुछ ऐसा दिखेगा आपका क्यूब का, क्योंकि वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के अंदर आप सर्कल हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट आप उसके ऊपर जब पुट करोगे तो बेसिकली वो क्या होगा, जो आपका हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। या आप इसको इमेजिन करके देखो, जैसे बॉल होती है, बॉल को यदि आप बीच में से कट कर दोगे तो आपका जहां से कट करोगे तो ऊपर वाले पार्ट पे क्या होगा, वो सर्कल होगा, और नीचे आपका कुछ इस तरह से कर्वर्ड आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सर्कल पार्ट है, जो आपका सर्कल पार्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। और यदि मैं इसको ढंग से देखूं तो टॉप व्यू पे आपका सर्कल कुछ इस तरह से कवर करेगा। अब मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है, जो इसकी साइड है उतना ही यदि डायमीटर होगा आपका हेमिस्फीयर का या सर्कल का, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम इसको क्या करेगा, कवर करेगा। और मैक्सिमम कवर करने के लिए यानी कि इसका डायमीटर किसके बराबर होना चाहिए, आपका साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइड के बराबर, या आप कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द साइड, और वो कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो सकता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप जब इसके ऊपर इस तरह से ये हेमिस्फीयर रखा गया होगा तो टॉप व्यू पे आपका कुछ ये पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे बना नहीं सकते, तो बेसिकली एक इस तरह से, जैसे आपने गुरुद्वारा देखा होगा तो गुरुद्वारा पे ऊपर क्या होता है, गुंबद होता है, तो वो यहाँ पे गुंबद भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अब टीएस से निकालना है। तो टीएस से किसके बराबर होगा आपका, बेसिकली ये देखो क्यूब है, टीएस से क्या होता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, टीएस से कहते हैं। अब इस क्यूब को देखो, आप नीचे वाले फेस को क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, इस सरफेस को भी क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, इस फेस को भी पेंट कर सकते हो, और ये जो फ्रंट जो दिख रहा है आपको उसको भी पेंट कर सकते हैं। उसका जो बैक, जो आपका बैक व्यू होगा उसको भी आप पेंट कर सकते हो। तो बेसिकली ये टोटल कितने सरफेस आ गए आपके, 1 2 3 4 और 5, एक फ्रंट एक बैक, तो 5 सरफेस आपके क्यूब के क्या करोगे, पहले तो पेंट करोगे। अभी हम ऊपर वाले की बात नहीं करते। तो आपका एक जो सरफेस होता है क्यूब का वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, साइड इंटू में साइड होता है। तो यानी कि यदि मैं इस फ्रंट व्यू की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका, और यदि ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना होगा, 7 इंटू में 7, या मैं कह सकता हूं कि इसको साइड को हम क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। तो यानी कि L स्क्वायर होगा, कितनी बार लेंगे, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, एक फ्रंट एक बैक, तो टोटल आपके कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें एक पार्ट क्या होगा, 5L स्क्वायर होगा। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऊपर कहां कहां आपका पेंट होगा। देखो ऊपर जो आपका ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर कुछ ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऊपर आपका कहां कहां पेंट होगा, एक तो इस पार्ट पे आपका क्या होगा, पेंट होगा, और ये पार्ट क्या होता है हेमिस्फीयर का, ये होता है CSA। तो प्लस में क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा प्लस में। एक तो यहां हमारा पेंट हो गया, और कहां पेंट होगा, देखो ये पार्ट आपने इसके ऊपर पुट किया हुआ है, तो यहां तो आपका पेंट नहीं होगा। अच्छा, अब जब इसको यहां पे रखा गया है तो कुछ ये इस तरह से आपका टॉप व्यू दिखेगा। यहां तक तो आपका सर्कल ने क्या कर लिया, या हेमिस्फीयर ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये पार्ट तो हमारा बचेगा, और ये पार्ट जो बचेगा यहाँ पे भी क्या होगा, पेंट होगा। अब ये बेसिकली क्या है आपका, 7 है, ये भी कितना है, 7 है। यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर में से यदि मैं एरिया ऑफ द सर्कल को माइनस करूं तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो रिमेनिंग पार्ट हम कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट हमारा हो जाएगा, इसको ध्यान से समझो, अगले क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट यूज होगा। रिमेनिंग पार्ट एरिया वो किसके बराबर होगा, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे। बेसिकली आपका ये स्क्वायर था, उसमें से सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये क्या आएगा, रिमेनिंग एरिया आएगा। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में 7, या इसको अभी हम L लेके चलते हैं जो हमने ले रखा है। ये बेसिकली क्या होगा, L स्क्वायर होगा, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा।
ठीक है। और यहां से हमने अभी निकाला था आपका जो डायमीटर था हेमिस्फीयर का, वो किसके बराबर था, एल के बराबर था। तो रेडियस किसके बराबर होगा, l/2 होगा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एल स्क्वायर माइनस में पाई इंटू में l/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा एल स्क्वायर माइनस में पाई एल स्क्वायर बाई 4 होगा। तो बेसिकली हमें जो एरिया निकालना था, एक तो ये 5 पार्ट होंगे आपके, एक आपका क्या होगा CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होगा, और एक आपका क्या होगा, ये रिमेनिंग पार्ट होगा। तो प्लस में क्या होगा, यही का यही पार्ट आएगा आपका, इसको यहां पे प्लस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एरिया आएगा। अब 5l स्क्वायर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है, प्लस में l स्क्वायर माइनस में क्या होगा आपका पाई l स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यहां से 5l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको एक बार के लिए हम l स्क्वायर बाई 4 की जगह एक बाई पाई r स्क्वायर ही पुट कर देते हैं। ठीक है, 2πr स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस हम सेम ले रहे हैं तो बेसिकली एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, 2πr स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर आएगा। और r की जगह हम क्या पुट करेंगे, l/2 पुट करेंगे। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू में l स्क्वायर प्लस में पाई इंटू में l/2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से 6l स्क्वायर प्लस में पाई l स्क्वायर बाय क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर आपको ये दिया गया था। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, l कितना है, 7 है। तो यहां से मैं इसको एक बार यहां से रफ कर रहा हूं, तो यहां पे 6 इंटू में l कितना है, 7 गुना में 7 कर दें, प्लस में 22/7 इंटू में कितना होगा, 7 गुना में 7 बाई में क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, l की जगह 7 इंटू में 7 पुट कर दिया, और बाकी आपका क्या होगा, l स्क्वायर बाई 4 है तो l की जगह मैंने 7 और 7 पुट कर दिया। तो यहां से 7 से 7 गया आपका, 200 काटोगे तो 11, तो ये कितना आएगा, 6 7 42, 42 और मल्टीप्लाई में 7 करोगे आप, 42 मल्टीप्लाई में 7, 7 गुना में 2 14, 7 चौक 28 और 1 29, ये कितना आएगा 294 आएगा, प्लस में 11 7 77 बाई क्या होगा 2 होगा। इसको एलसीएम से सोल्व कर देते हैं। टू 94 प्लस में 77/2 है, एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, 8 9 गुना में 2 18, 2 गुना में 2 4 5, प्लस में कितना होगा 77 होगा, 8 और 7 15, 8 7 15 और एक कितना होगा 16 और 6, ये कितना आ जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, इसको एक बार अच्छे से समझो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आपके पास कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, काफी हद तक सही है, थोड़ा इसमें मिस्टेक है। तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है हमारे पास, और उसमें से हमने क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप को बाहर स्कूप आउट किया है, या आप कह सकते हो कि बाहर उस शेप के जितने मटेरियल को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, डिप्रेशन बनाया है उसके अंदर। ठीक है, फिर वो क्या है आपको, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो आपका डायमीटर है वो किसके बराबर है, आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आपका बराबर है एज ऑफ क्यूब, और एज ऑफ क्यूब कितनी दी गई है आपको, एल दी गई है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एज ऑफ द क्यूब डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो बेसिकली डायमीटर एल दिया गया तो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे हमारे पास। फिर वो कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट यूज किया था, अब यहां से इसका डिप्रेशन कट आउट किया गया है, मतलब कि अंदर से हमने वुडन को बाहर निकाला है। तो एक पार्ट आपका यहां पे प्रिंट होगा सरफेस एरिया के लिए, एक पार्ट आपका यहां होगा, एक पार्ट आपका यहां होगा।
1 2 3 पार्ट तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। एक आपका फ्रंट होगा और एक इसका बैक भी होगा, तो यानी कि 5 सरफेस तो आपको ये पेंट करने पड़ेंगे। और एक सरफेस का एरिया क्या होता है, L इंटू में L कह सकता हूँ, क्योंकि H कितनी है, L है। यदि ये L है तो आपका ये भी कितना होगा, L होगा। तो इस सरफेस का एरिया कितना आएगा, L इंटू में L स्क्वायर होगा। और हमें कितने सरफेस का एरिया निकालना है, 5 का निकालना है। तो यानी कि एक सरफेस का एरिया यदि L स्क्वायर है तो 5 का कितना होगा, 5L स्क्वायर होगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब हमें निकालना है टॉप का एरिया। टॉप का एरिया क्या होगा, बेसिकली आप टॉप व्यू देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा। आपका ये टॉप आपका क्या है, क्यूब का पार्ट है, उसमें से आपने इस तरह से सफियर को हेमिस्फीयर को कट आउट किया है। तो बेसिकली ऊपर क्या होगा, सर्कल फॉर्म में बनेगी आपकी शेप। और सर्कल फॉर्म में बनेगी तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ क्या पाएगी, वुडन पाएगी। और यहाँ पे यदि वुडन पाएगी तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। इस एरिया को हम क्या कह देते हैं, अगेन रिमेनिंग पार्ट कह देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और ये आपने जो हेमिस्फीयर बाहर निकाली है शेप, तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका, यदि आप इसको बाहर से अलग से बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा अंदर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पेंट होगा। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, CS से कहते हैं। तो CS से होगा हेमिस्फीयर होगा आपका प्लस में, और ऊपर वाला पार्ट में क्या होगा, ये रिमेनिंग पार्ट होगा। तो मैं इसको रिमेनिंग पार्ट लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये दोनों के फार्मूले पुट कर देते हैं। ये कितना होगा, 5L स्क्वायर होगा। CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, 2 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस में रिमेनिंग पार्ट का चाहिए। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा आपका, इस पूरे पार्ट में से यदि मैं सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया आएगा। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या आएगा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट एरिया किसके बराबर होगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका, ये कितना है हमारे पास, साइड कितनी दी गई है, L दी गई है। तो ये कितना होगा, L, ये भी कितना होगा, L होगा। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस देखो आप, आपका डायमीटर है जो किसके बराबर है, L के बराबर है। डायमीटर कितना है, L है। तो रेडियस कितना होगा, L/2 होगा। तो ये वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, L स्क्वायर प्लस में क्या, माइनस में क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा। पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर कर देते हैं पहले, 6L स्क्वायर होगा प्लस में 2 पाई R स्क्वायर माइनस में पाई R स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, पाई R स्क्वायर आएगा। ठीक है, और हमने अभी देखा था R किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। तो R की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, L/2 पुट कर सकता हूँ। L/2 यदि मैं पुट करता हूँ तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ये। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, 6L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर बाय 4 होगा। तो यहां से L स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। L स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर 6 प्लस में पाई अपॉन में क्या होगा, 4 होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 4, 24 प्लस में पाई होगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या होगा, L स्क्वायर इनटू में पाई प्लस में 24 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। यदि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, बट यहाँ कोई यूनिट नहीं दी गई तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यूनिट स्क्वायर। जो भी आपकी यूनिट होगी उसको हम यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको आप ये भी लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।